अगर किसी चौराहे पे बात चले तो हमारी कौम के कुछ चर्ब जबान लोग बैठ के कहते हैं बेड़ा ही गरक कर दिया मौलवियों ने। ऐसा लगता है जैसे दुनिया इसी ने संभाल रखी है। नुकसान किसी का होता है, जिम्मेदार मौलवी होता है। हवेली किसी की गिरे, बदनाम मौलवी है। फसल मारी जाए, अरे मौलवी बड़े खराब है, ये 14वीं सदी चल रही है, ये 15वीं सदी चल रही है, ये बंदा खड़े होकर कहता है। मैं इन बुजुर्गों के कदमों को बोसा दे के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर आज जमीन सलामत है तो इन्हीं अल्लाह वालों के कदम की बरकत से सलामत है। वरना कसर नहीं रखी है हमने कोई भी सितम करने में, कोई कसर हमने नहीं रखी है तबाही फैलाने में। खुद आप इस बात के बारे में सोचे जो मैं कह रहा हूं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी के, खुद अपने दिल पे हाथ रख के खुद फैसले करें। हम शीशे के आगे खड़े होते, कभी गालों की सुर्खी, कभी बालों की सरवटें, कभी पलकें, कभी जुल्फें, ये सवारा करते। इसके धोखे में ना आया करो। ये आईना तुम्हें जाहिर दिखाता है, ये अंदर नहीं दिखाता तेरे अंदर कितना महल है। ये सिर्फ वो दिखाता है जो ऊपर है। और इसे देख के मत कहना कि तू बहुत अच्छा है। अगर कभी अंदर देखना है ना, लिहाफ में मुंह डाल, आंखें बंद कर और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच के तूने कितनी जिंदगी किस काम में गुजारी। फिर तुझे पता चलेगा कि तू अंदर से कितना सुथरा है, कितना साफ है। आज कलमिया है हमारे लिए, मुझे इतना बड़ा मजमा मिला है ना, तो मैं चाहता हूं दर्द दिल आपके सामने रख जाऊं। भाई आज पूरी उम्मत इर्तिदाद की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इज्तिमाई तौर पर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सारे लोग चीख रहे हैं, भाई इसको कैसे रोका जाए। बेटियां जा रही हैं, इनको कैसे बचाया जाए। नौजवान शादी कर रहे हैं तो धर्म बदल ले रहे हैं। बेटियां शादी कर रही हैं, मजहब छोड़ दे रही हैं, सब चीख रहे हैं बचाओ। कोई कहता मौलवी लोग अब कुछ नहीं कर रहे, फला की लड़की फला हो गई, उसकी लड़की वो हो गई, मौलवी अब कुछ नहीं कर रहा। नहीं भाई, गलती हमारी है 25 साल की, जिम्मेदार मौलवी की। हमने पहले दिन अगर उलमा की बातों पर कान रखे होते तो आज ये बुरे दिन हमें न दिखाए गए होते। हमने अपने बच्चों को ये कह के रोक दिया, बेटे मौलवी के पास मत जाना, उसकी पुरानी बातें होती हैं। ये पुरानी सोच के लोग होते हैं। भाई सोच पुरानी जरूर है, लेकिन नई सोचों पे भारी है ये सोच। इसलिए कि मौलवी की सोच अपनी नहीं है, जबान इसकी होती है, फरमान मदीने वाले मुस्तफा का होता है। कान खोल के सुने, मौलवी कभी अपने घर की बात नहीं करता, जब भी करता है उनके दर की बात करता है। आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ। एक तहकीक करने वाले ने बताया 7 लाख बेटियां इस साल में गैर मुस्लिम। कितनी? कोई रिकॉर्ड है? हमने एक साल में 7 लोगों को मुसलमान बनाया। अपनी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 7 लोग नहीं दिखा सकते हमने मुसलमान बनाए, और हमने 7 लाख बेटियां खो दी। क्या वजह रही इसकी? क्यों बेटियां गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई? किस वजह से उन्होंने धर्म बदल दिए? कभी गौर किया हमने इस पर? कोई नहीं सोचता, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। हर कोई ये सोचता भी मेरे घर में आग नहीं लगी है। जब अपने घर आएगी तब देखा जाएगा। याद रख, जो आग दूसरे के घर लगी है बहुत जल्द तेरे घर तक आने वाली है। अगर आज तुम नहीं जागोगे तो कल तो तुम्हारी बेटियों को बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पूछो ना, ये वो कलंदर है जो बेहिसाब मर्तबा बगदाद जा चुका है, मगर बगदाद की भी अपनी तारीख रही है।
ये वही बगदाद है जहां हलाकू ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। पढ़िए तारीख। मैं एक दिन तहकीक कर रहा था किसी चीज को लेकर के, मैंने पढ़ा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरबाब मिंबर से सिर्फ दुआएं चाहिए, मैं कड़वी हकीकत बयान करने लगा तो अचानक की बात मेरी आंखों के सामने से गुजरी। 360 हिजरी से लेकर के हम आपस में एक दूसरे का गिरबान खींच रहे, 640 हिजरी तक हम लड़ते रहे आपस में। शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी एक दूसरे के खिलाफ कत्लो गारत करी रही। जब हम नहीं सुधरे तो अल्लाह ने हलाकू खा जैसा अजाब इस कौम पे मुसल्लत फरमाया था, और उसने आकर के लाखों सर काटे। दरियाए नील में पानी सुर्ख बहता रहा, दरियाए दजला में खून। कौन सी नहर ऐसी थी जहां खून न था? आज वही हालात उम्मत के हैं। हम अभी अपनी लड़ाई से नहीं निकले, अपनी लड़ाई से नहीं निकले। गलत नहीं कह रहा हूं, चिश्ती रज़वी को देखने तैयार नहीं, रज़वी चिश्ती को देखने तैयार नहीं। बरकाती हशमती को काफिर कह रहा है, हशमती रज़वियों को काफिर कह रहे हैं। ये हमारी आपस की खाना जंगी है, इसने तबाही मचा रखी है। मुझे बता तो सकी इस जंग से कब निकला जाएगा? जब कोई हलाक हुआ आएगा तब आंखें खुलेगी, जब कौम काटी जाएगी तब आंखें खुलेंगी, जब बेटियों के गोश्त नोचे जाएंगे तब आंखें खुलेंगी। और यार जाग जाओ, अभी वक्त है। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मारेंगे। निकलो इन झगड़ों से, खत्म करो ये दुकानों के झगड़े। ये मिल्लत का झगड़ा नहीं, ये मजहब का झगड़ा नहीं, अकीदे का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा है, दुकान का झगड़ा। भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कहूंगा, ऐसे लोग जो उम्मत को तबाही में धकेल रहे हैं शायद इनकी समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाना आज उम्मत का वो हाल हो चुका है जैसे कोई बंदा सवारी से उतरे चौराहे पे, बस से जैसे कोई बंदा उतरता है तो मुख्तलिफ ऑटो वाले खड़े रहते हैं, अलग अलग। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कहता मेरी में बैठ जा, तीसरा कहता मेरी में बैठ। एक सवारी उतरी है, वो परेशान है किसकी गाड़ी में बैठे। एक थैला लेके चला गया, दूसरा बच्चा लेके चला गया, तीसरा बीवी का हाथ पकड़ के ले गया। अब ये मालिक अकेला खड़ा है, कौन से ऑटो में जाऊं? इसमें जाता हूं तो बच्चा गया, इसमें गया तो बीवी गई, इसमें बैठा तो सामान गया। ये सोच के बंदा परेशान है, आखिर बैठे तो किस में बैठे? आज एक सादा दिल इंसान परेशान है, आखिर जाए तो किसके साथ जाए? आज जाए तो किसके साथ जाए? हशमतियों में जा रहा है तो वो कहता रज़वी गलत है, रज़वियों में जा रहा है तो वो कह रहा है कि बरकाती गलत है, बरकातियों में जा रहा है वो कहता चिश्ती गलत है, चिश्तियों में जाए तो कहता वो सारे ही गलत है। तो एक बंदा परेशान है, आखिर थामे तो किसका दामन थामे? सिर्फ एक पहचान याद रखना, सिर्फ एक पहचान। अगर सही रास्ते की तलाश है ना तो इतना देख लेना, जिधर फिक्रे इमाम अहमद रजा हो आंखें बंद करके चले जाओ, जिधर इमाम अहमद रजा की फिक्र है आंखें बंद करके चले जाओ, ये सीधा रास्ता तुम्हें मुस्तफा के मदीने तक लेके जाएगा। आज परेशान है उम्मत, हम अभी अपने झगड़ों से नहीं निकले हैं। क्या ये उम्मत के लिए रोने की बात नहीं है? आज बेटियां तेजी के साथ गैर मुस्लिमों में जाके शामिल हो रही, लेकिन ना हमारी शादी के डीजे पे फर्क पड़ा, ना हमारे जहेज की डिमांड पे फर्क पड़ा, ना हमारी बढ़ती खुराफातों पे फर्क पड़ा। कितनी देर फर्क पड़ता है? जब खबर मिलती है आज फलां की बेटी चली गई, तब कहते बड़ा बुरा हुआ, अगले तीसरे दिन फिर वही रविश है, वही चाल है। अल्लाह ने जरा से दाने के दे दिए जेब में, इतराए फिर रहा है, रिश्ता नहीं कर सकता, कहता 10 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा, 20 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा। और हया नहीं चाहिए, और खुदा के वास्ते पूछो इन उलमा से हम कितनी तबाही में जा रहे हैं, जाकर के देखो हालात अच्छे नहीं है। ये बेटियां क्यों जाके लेट गई खैरों के बिस्तर पे? क्या इन्हें पता नहीं है जहन्नम का अजाब कितना सख्त है? क्या ये भूल चुकी है किसकी उम्मत में पैदा हुई है? और यार हमने फिक्र बदल डाली, हमारे
हमारे घरों के अंदर 58 इंच की LCD तो लगी है, लेकिन कुरान नजर नहीं आता है। 27 इंच की LCD तो है, लेकिन मुस्तफा की कोई किताब नजर नहीं आती है। सामने LCD है, कुरान अलमारी में रखा है, सामने LCD है, किताबें अलमारी के अंदर है। और बेटियों को तुमने CD दिखाई, बेटियों को टीवियां दिखाई, और तुम्हारे घरों के अंदर जो ये तमाशे चलते रखे, ड्रामे चलते रखे, इन्होंने इश्क की हवा चलाई। इन्होंने कहा एक महबूब होता है, एक मुहीब होता है, एक महबूबा होती है, एक चाहने वाला होता है। जब तेरी बेटी ने ये नाटक देखा, इसके दिल में भी अरमान जागे कोई मेरा भी महबूब होना चाहिए, मुझे भी चाहने वाला हो। तो घर तो ना चाह सकी, लेकिन स्कूल जाती थी, पसंद का लड़का चुना, उसको महबूब बनाया, इश्क कर बैठी, और जब दिल गया तो सब कुछ भूल बैठी। और मेरी कौम के जवानों, LCDयां फेंक दो, कुरान सामने रख दो, ताकि कोई भी बेटी गैर मुस्लिम ना बने। अगर कुरान पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ही नशा चढ़ा है, MBBS बनाऊंगा बेटी को, और ये नशा भी इसलिए चढ़ा कि सामने वाला जो गधा है ना, उसे खुद MBBS बहू चाहिए। तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परीना। मैं मुखालिफ नहीं, पढ़ाओ बच्चियों को। हमारे लंगर बड़े मशहूर हैं, हमारे उर्स बड़े मशहूर हैं, हाँ, मगर हमने आज तक एक काबिले जिक्र बच्चियों को अपने स्कूल नहीं दिया। एक काबिले जिक्र स्कूल बच्चियों को ना दे सके। आज भी हम मोहताज दूसरों के, तू पढ़ाएगा तो मेरी बेटी पढ़ेगी। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। भाई खुदा तौफीक दे, जो साहिब सरवत हैं, साहिब दौलत हैं, उनसे मेरी गुजारिश है अपनी कौम को, बेटियों को ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस दे दो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो डिमांड चल रही है ना, रिश्ता होता तो यही पूछा जाता है कि भाई बच्ची क्या पढ़ी है। अगर कहते भाई हाई स्कूल पास है, ठीक है। अगर गरीब बाप कहते नहीं मेरी बेटी को बस कुरान आता है, तो कहते हैं बस कुरान आता है, बस कुरान आता है। ऐसा लगा जैसे फालिज गिर गया इस पे। शर्म कर। कितनी घटिया सोच आज लोगों की हो चुकी है। एक बाप कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, कहता बस कुरान पढ़ाया? तुझे पता है ये कुरान क्या है? वो तुझे पता ना हो तो सुन, जो लोग नेताओं की बैठक पे बैठ करके वक्त जाए करते, और इसलिए उसकी बैठक पे 1 महीना बैठक लगाते कि अगले महीने में वो राशन की पूरी बोरी देगा, एक प्लाट नाम करा देगा, 500 रुपए दे देगा, बाजार करने दे देगा हफ्ते में। तुझे पता तेरा वक्त कितना कीमती है? अपना वक्त जाए करते हैं वहां बैठ करके 500 रुपए मिले, नारे लग रहे हैं साहब, फला साहब जिंदाबाद, फला साहब जिंदाबाद। मोहताज बन के कुत्ता बना दिया हमारी सोच ने हमें। और ये क्यों बने? कुरान से दूर हो गए। 5 हाफिज बने। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो, एक हाफिज कुरान को एक पल्ले में रखो, और सारी दुनिया की दौलत को दूसरे पल्ले में रखो। सारी दौलतें मिलकर के एक हाफिज कुरान की बराबरी नहीं कर सकती। क्या समझता है तू कुरान को? कह रहा बस कुरान। शर्म कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने दिन की शुरुआत, आगाज सूरह यासीन शरीफ से करता है तो उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाया। पढ़ा कुरान। अब मैं कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी खोल के ही नहीं देखा होगा। रोना आता इस बात पर। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से कुरान नहीं खोला। महीने बीत जाते, कभी कभी तो लोग तभी कुरान खोलते हैं जब घर में मैयत होती है। सोचो तो सही हम कर क्या रहे हैं। सोचो, हम उस कुरान से दूर हो गए। हमने सिर्फ कुरान को मौत के लिए समझा, कुरान को मैयत के लिए समझा। हमने कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था सिर्फ, बल्कि कुरान कायनात को जिंदगी देने के लिए आया था। और हमने इसी कुरान को छोड़ दिया। एक गरीब कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, बेगैरत कहता बस कुरान। क्या चाहिए था? कब बीए होना चाहिए था,
बीए चाहिए था, बीए की तूने नहुसत नहीं देखी, तेरी समझ में बात नहीं आई अभी तक। जो मारे मारे फिरते हो ना मजारों पे कि बहू ने पूरे घर को तबाही में दे रखा है, ये तेरे बीए की नहुसत है। अगर तूने बेटी को कुरान वाली देख के पसंद किया होता, कसम खुदा की, अगर कुरान वाली तेरे घर की बहू बनती, कदम उसके होते करम मदीने वाले मुस्तफा का। हम ही ने कुरान वालों को जलील किया है, हम ही ने रुतबे घटाए हैं कुरान वालों के। रिश्ता करने जा रहे तो बीए देख रहे हैं, एमए देख रहे हैं, देख तो सही, दीनदार देखा कर दीनदार। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, किसी भी औरत से 5 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से? कड़वी लग रही है ना बातें? हाँ, ये ऑपरेशन है। अगर मैं रहम करूंगा तो फिर ये समझ लेना नासूर बनेगा। मैं रहम नहीं करूंगा, और मैं इसलिए कहता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, फिक्र नहीं है आपको क्या लगता है। मसला यह है कि उम्मत कहां जा रही है, उम्मत कहां जा रही है। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, किसी भी लड़की से 5 वजूहात में से सिर्फ किसी एक वजह से आदमी निकाह करता है। 5 वजहों में से पहली वजह फरमाया, या तो बंदा औरत से उसके हसब की वजह से निकाह करता है, या माल की वजह से, या हुस्न की वजह से। समझ रहे मेरी बात? हसब की वजह से, हुस्न की वजह से, माल की वजह से, और एक वजह और बयान फरमाई, या वो 5वीं वजह हसब, हुस्न, माल, शान, कि अगर इससे शादी कर लेंगे तो अपनी भी पावर बढ़ेगी। और 5वीं वजह फरमाई, या फिर दीन की वजह से, दीनदार होने की वजह से। फरमाया 4 वजह से निकाह मत करना, उसके हुस्न की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, शानो शौकत की वजह से नहीं, हसब की वजह से नहीं। अगर किसी भी लड़की से निकाह करो तो उसके दीनदार होने की वजह से। किस वजह से? दीनदारी की वजह से, दीनदार होने की वजह से। लेकिन कौन दीनदार करेगा? अब तो शादी इसलिए हो रही है कि भाई कितना मिल गया, 10 लाख कर डालो। ये कड़वी सच्चाई है भाई, कि अगर गरीब की बेटी शरीफ भी होती है ना, तो उसके गुर्बत के नतीजे में उसे ये सिला दिया जाता है कि उसमें ऐब निकाल के ठुकरा दिया जाता है। अमीर की बेटी के दामन पे 1000 दाग भी होते तो दौलत सारे दागों को छुपा देती है। ये हालात है हमारे। और तुम्हारी बढ़ती डिमांडों ने बेटियों के बाल सफेद कर दिए, तुम्हारी बढ़ती मांगों ने आज बेटियों को बाप की दहलीज पे बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। जब देखने के लिए जाते हो ना और साफ कह देते हो नहीं तेरी बेटी पसंद नहीं आई, बाप जीते जी मर जाता है। गरीब के पास सिर्फ बेटी होती है, बेटी, उसकी दौलत भी वही होती है, उसकी इज्जत भी वही होती है। और तुम गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है। मुझे बताइए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रात को करवटें बदल के कह रहा नींद नहीं आ रही, तेरी वजह से जो गरीब का दिल दुखा है तुझे नींद आएगी? तुम्हारे दिलों में जगह नहीं किसी के लिए, दिल तोड़ना खेल बन चुका है। अल्लाह अकबर। दुनिया बिला वजह में सरकार गौसे पाक के गीत नहीं गाती, बिला वजह नहीं गाती है। आप एक दिन दरिया के किनारे जा रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स कश्ती वाले से कह रहा था मुझे उस पार ले जा। उसने कहा नहीं, किराया है। गरीब कहने लगा किराया नहीं है, जाना जरूरी है। उसने कहा पार वही जाएगा जिसके पास किराया होगा। मेरे गौसे पाक ने देखा, गए खादिम को भेजा, घर से सोने के सिक्कों की थैली मंगाई, और मंगाने के बाद हवाले कर दी कश्ती वाले के। कहने लगे ले, आज के बाद अगर कोई गरीब इस किनारे पे आ जाए तो उससे पैसे मत मांगना, उसे हमेशा अब्दुल कादिर के पैसे से किनारे लगा दिया। हमें सिर्फ 11वीं खाना आया, उनके किरदार को अपनाना नहीं आया। उन्होंने कहा हमेशा के लिए अगर कोई गरीब तेरी इस कश्ती में बैठने आए किराया मत मांगना, उसका किराया आज अब्दुल कादिर जिलानी देके जा रहा है।
हम गैरों की बात नहीं कर रहे। जाओ अपने घरों में झांकना जाके, कितनी हमारी भतीजियां, भांजियां, हमारी बहन की बेटी, भाई की बेटी, खाला की बेटी, फूफी की बेटियां ऐसी हैं जो गुर्बत की वजह से अभी तक हाथ पीले नहीं हुए। सिर्फ पैसे की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो सके, नहीं कर पाए हाथ पीले। और तुम खड़े होकर के 10-10 लाख की गड्डियां लुटाओ। कसम खुदा की ये दुनिया अंधी है, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा सब देख रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर फूफियां आती हैं, भतीजियां आती हैं, बहनें आती हैं, भैया रिश्ता तो हो गया कि दुआ करना। कहता हाँ दुआ करेंगे। बेगैरत तो इतना बड़ा वली नहीं है। जो तुझसे वो दुआ कराने आई थी वो कुछ और कह रही थी, जो खुल के नहीं कह पाई। वो कहना ये चाहती थी भैया गरीब हूं, बेटी का रिश्ता कर दिया है, ख्याल करना कहीं निकाह वाले दिन बहन की इज्जत न चली जाए। आगे बढ़ना था, बहन के सर पे हाथ रखना था, कहना था दिल छोटा ना कर, तुझे और मुझे खुदा ने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, मैं समझ गया हूँ। कहना क्या चाहती है, ए मेरी बहन जा जो तेरी मर्जी में आए कर। वो देख तो सकी जेब मेरी है, खजाना तेरा है, बैंक मेरी है, पैसा तेरा है, जा दिल खोल के खर्च कर। खुदा की कसम काबा तामीर करने में वो सवाब नहीं मिलता जो बहन की बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करने में खुदा तुझको नेकी अता फरमाए। और तुम्हें तो गरीबों के दिल जोड़ने भी नहीं आए, दिल जोड़ने भी नहीं आए। बदलो, उठो, अब उम्मत को किसी के सहारे न छोड़ो। ये उम्मत सिर्फ हुजूर के सहारे है, सिर्फ हुजूर के सहारे। बरेली से आवाज आती है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां थे छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे। आज उसकी उम्मत भटक रही है जिसने गैरों की बेटियों के सरों पे चादर डाली। आज उसकी उम्मत की बेटी के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कहां लेके जाओगे ये दौलत। मैं मजारों का कायल नहीं, मैं वलियों का मुनकिर, मैं मजारों का मुनकिर नहीं, मैं वलियों का मुनकिर नहीं। मैं इनकार नहीं करता, एहतराम करो मजारों का, हाजिरी दिया करो, लेकिन दिल पे हाथ रख। कसम खुदा की, बंदा पीर की रजा के लिए, पीर की रजा के लिए नोटों की गड्डी में आग लगा देता है। हुजूर की रजा के लिए किसी की बेटी के सर पे चादर रखने तैयार कोई नहीं है। अगर ये समझते हो खुदा रसूल नाराज हो या राजी पीर न रूठे, जन्नत तुम्हारे बाप की है तो सुन तू भी कूटा जाएगा, तेरा पीर भी कूटा जाएगा। जन्नत उसे मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। मैं कभी कभी गोलक के देख के रोया। हाँ, कुछ मज़ारों पे गया, गोलक के देख के रोया। मैंने कहा काश ये पैसा अगर उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता तो शायद वो भी सुख की जिंदगी गुजार के चली जाती। काश ये पैसा उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता। भाई आसिफ रजा भाई बगदाद शरीफ देख आए हैं, जो लोग गए हैं अल्लाह उनके कदमों का वास्ता मुझे भी बगदाद की सरजमीन दिखा। मैं जानता हूं आज कायनात बगदाद वाले का सदका खा रही है, कायनात सरकार गौसे पाक का सदका खा रही है। लेकिन मुझे बता तो सही, हमने सिर्फ 11वीं खाना सीखा, उनसे किसी के सर पे हाथ रखना क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा यार? तू इसलिए बहन की दहलीज पे नहीं जाता कि उसने तुझसे पूछे बगैर बेटी का रिश्ता कर दिया? सिर्फ इसलिए बहन के बेटे की बारात में शामिल नहीं हुआ क्योंकि तुझसे पूछ के उसने बेटे का रिश्ता नहीं किया? इतनी सी बात पे रूठ गया? मैं तुफैल भाई, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने यूं दुपट्टे डाल देती भाई के कदमों पे, आजा ना बेटा दूल्हा बना, अगर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी, कहेगी कितनी बेगैरत बहन है, इसके बेटे की बारात में सगा भाई नहीं। वो कहते हो जन्नती है हम। सोच, अगर दिल नरम नहीं है तो फिर खैरियत नहीं है। जगह पैदा करो यहां पे जगह। अगर ये काला है ना तो ऊपर की क्रीम से कुछ नहीं होने वाला। इसे सफेद कर, इसे
जब तक ये सफेद नहीं होगा बेड़े पार नहीं होने। और अगर कोई धोखा दे के जा रहा है, कह रहा ठीक है तूने 500 दे दिए, जा जन्नती है, उस पीर का मुझे भी पता दे, मैं भी टिकट जन्नत का लेके आऊंगा। मुझे तो ये पता जन्नत मुश्किल है, तभी तो बिलाल ने कोड़े खाए। बड़ी अच्छी बात है। जन्नत मुश्किल है, तभी तो बगदाद वाले ने मुजाहिदे किए हैं, जमीन पे लेट जाते थे। ये आलम होता, कभी कभी ऐसा आलम होता था भूख से, ऐसा लगता था जैसे रूह निकल गई है। ये सरकार से पाक की बात कर रहा हूं, रूह निकल गई है। लोग गुस्ल देने का इरादा करते, बगदाद वाला फूट के बैठ गया। ये वाक़े किए, ये मुजाहिदे किए। अल्लाह अकबर। आज खुदा ने क्या शान बख्शी है, क्या शान बख्शी है हमें। हो क्या गया यार, हो क्या गया। ये जवान जिसके पैर गानों की धमक पे नहीं रुकते, ढोल की धमक पे जो बिखर जाता है, जब अजान होती है तो इसके कान में जू नहीं रिंगती। भाई ये उलमा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। अभी हजरत कुछ दिन पहले स्कूलों में डांस हुआ, कुछ दिन पहले डांस हुए, कौम की बेटियों को नचाया गया। पेरेंट्स गए और बगैर तो ने अखबारों में बयानात दिए, मेरी बेटी ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया डांस में। भूप के नहीं मरा गया, इतनी बेगैरती हो गई। मौलवी कहते हैं सर पे दुपट्टा रखो बेटी के, तो कहते हैं मौलवी को क्या पता है, मौलवी तो चल रहा बेटी की तरक्की देख के। खुदा की कसम ये चल नहीं रहा, ये गैरत वाले लोग हैं। तेरी बेटी को नंगे सर देखते हैं तो ये गैरत से मर जाया। हाँ, वरना किसी की बेटी भागेगी, मौलवी को क्या फर्क पड़े। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। बदलो अपने आप को यार, खत्म करो ये तमाशे, फजूल की जितनी रस्में बंद करो। निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब से गरीब बेटी मुस्कुरा के कहे खुदा का शुक्र है उसने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। वरना क्या फर्क रह गया तुम में और गैर मुस्लिमों में। अगर तुम्हारी डिमांडें नहीं मिटती हैं तो क्या करोगे जी के, क्या करोगे। अगर देनी दौलत असल होती ना तो सबसे ज्यादा दौलत मेरे हुजूर अपनी बेटी को देते, सबसे ज्यादा दौलत देते, क्योंकि उनकी चौखट पे बैठने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी है, उस्मान जैसा सखी भी है। अगर वो इशारा कर देते खुदा की कसम इतनी दौलत जाती कि कयामत तक कोई नहीं दे पाता। लेकिन जब निकाह का इरादा किया था, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह ऐलान कर दे मेरे अली और फातिमा का निकाह है। हुजूर बताया नहीं, क्या करते, का तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, शादी अली की हो, जहेज अबू बकर सिद्दीक देगा। कहने लगे मुझे बताते, हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं बेटी को दौलत नहीं दूंगा। अगर मैं ज्यादा दौलत दूंगा बेटी को तो कल उम्मत की गरीब बेटियों का हाथ कौन थामेगा। सोचो यार, जन्नत चाहिए ना, ऐसे ढोंगियों से जन्नत नहीं मिलेगी जो अपनी रजा के लिए फ्री जन्नत बांट जाते। हाँ हजरत, मुरीद शराबी भी है, पीर नहीं कह रहा छोड़ दे, पक्का जुआरी है, पीर के आगे खड़ा है तो तारुफ सबसे ज्यादा उसका होता है। आज कड़वी सच्चाई ये है कि आगे जगह उन्हीं को दी जाती है सफ में जो जितने बड़े गुंडे होते हैं। गरीब को तो आज बैठने तक जगह नहीं दी जाती। और पीर कह रहा ये पक्का जन्नत है। उनने 500 की नोट चलाए। हाँ, ये देखो जन्नतियों की पहचान है। तू लाख जन्नती कह ले, तेरे कहने से जन्नती नहीं होगा। जन्नती तब होगा जब मदीने वाला कह देगा ये जन्नती है। मैं अल्लाह की रहमत का इनकार नहीं कर रहा, वो चाहे तो बड़े बड़े गुनाह बख्श दे, बड़े बड़े बख्श दे, लेकिन प्यारे उसकी चौखट पे भी तो आना पड़ेगा ना, बख्शिश के लिए आना पड़ेगा ना। दिलों में जगह नहीं है, अपनों से रूठ के बैठे तो माफ करने तैयार नहीं है। सरकार गौसे पाक का दुश्मन था, वो इतना बड़ा गाने गाता था, आपने फरमाया गाना मत गाया कर। उसने वही बात कही जो आज लोग कहते हैं। उसने कहा अब्दुल कादिर को चिढ़ होती है मेरे गाने से, लोग मेरी तारीफ करते हैं तो। अल्लाह अकबर। फरमाया बंदे चिढ़ता नहीं, मैं बस ये कहता हूँ ये गुनाह के काम छोड़ ले, हलाल की रोजी कमा, गाने की बजाय अल्लाह अल्लाह किया कर। उसने इनकार किया, नहीं माना, बात बड़ी, उसने बगदाद की गलियों में गौसे पाक की बुराई शुरू कर दी।
किसकी बुराई कर रहा है? उसकी जिसका मामला ये अलहमा कहर है। ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उसकी बुराई करने लगा, बुराई बढ़ती रही। मगर जानते हो, मैं अक्सर कहता हूँ, मिंबर वाले हो या नीचे वाले हो, मैं तो अपने आप से भी कहता हूँ, ये जो आन बान शान है कब तक? जब तक तेरे गले में जान है, जब तक बोल रहा है, लोग तुझसे सुन रहे हैं। जिस दिन ये बंद हो गया, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। घमंड किस चीज का? कल अल्लाह ले ले तौफीक, बात खत्म। ना हम माँ के पेट से लेके पैदा हुए थे, ना लेके जाना है, ये सब कुछ रह जाएगा। घमंड किसी चीज का नहीं है। हर कमाल राज़वाल, हर कमाल को एक दिन जवाल है। तो जब उसके गले में आवाज थी, दम था ना, तो लोग मोहब्बत करते थे, धुन से गाने सुनते थे। बुढ़ापा आया, बस फिर क्या था, लहरें टूटने लगे, सांसें बिखरने लगी, अब कोई सुनने वाला ना था, दम उखड़ने लगा, लोगों ने ठुकरा दिया। औलाद औलाद कितनी होती है मालूम है? जब तक फायदा दो तो औलाद अब्बा कहती है, वरना निकाह के बाद तो ये बाप को बाप कहते हुए शर्म आती है। हाँ, निकाह हो जाओ, पूछने जाओ तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं, तो कह रहा कौन? हाजी जी। अपने बाप को कह रहा कौन? हाजी जी। हाँ भाई, तुम्हारे अब्बू अच्छा प्रधान। तो बाप को बाप कहते हुए गैरत आती है इस कौम को। ये किसी की नहीं हुई है। तो पैसे की कमाई बंद, औलाद ने भी देना बंद कर दिया। रोटी फाके हो गए, एक ही जोड़ी में जिंदगी गुजरने लगी, कपड़े मक्खियां भिनकने लगी। सोचा लगता है घिनित, और इसकी गालियां इतनी मशहूर हो गई थी, बगदाद वाले नफरत करने लगे थे कि हमारे अब्दुल कादिर को गाली देता है। लोगों ने बात करनी बंद कर दी। उसे यकीन हो गया, अब मर गया ना तो कोई कंधा भी नहीं देगा। ऐसा करते हैं, चलो खुद ही कब्रिस्तान चल के बैठे जाते, अगर कोई कांदा ना भी देगा रह तो उधर ही जाएंगे। ये सोच के कब्रिस्तान आया, आकर के बैठ गया। अपनी बेबसी आज रुला रही थी। आज ख्याल आ रहा था गुजरे हुए दिनों का। अचानक कब्रिस्तान के सामने से वक्त के गौसुल आज़म अल्लाह अकबर सरकार गौसे पाक का गुजर हुआ है। निगाह पड़ी, पहचान गई, ये तो वही है जो गालियां दिया करता है। हालत देखी, आप तेजी से मदरसे में आए। याद रखिए, उन पीरों को दावत फिक्र देता हूँ जो ये कहा करते हैं कि वलियों और मौलवियों में कभी बनी ही नहीं है। फकीरों का रास्ता और होता है, मौलवी का रास्ता और होता है। सुन, कायनात के अंदर मेरे नबी के बाद, सहाबा के बाद गौसियत की डिग्री अगर देखी जाए तो गौसे पाक से बड़ा कोई फकीर नहीं है, और उनसे बड़ा उनके दौर के बाद कोई मुहद्दिस पैदा हुआ ही नहीं। हाँ, सबसे बड़े मुहद्दिस अपने दौर के सरकार गौसे पाक है। पढ़ाया करते थे आप, क्या करते थे? पीर का 2 नंबर का जो बोला नहीं जा रहा, क्या करते थे? पढ़ाया करते थे। आज पीरों से नाम लिखवा दो तो मकड़ी की टांगे बना देता। साइन नहीं आते जी, मैं दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। मैंने कहा हैरत है यार, आला हजरत ने औरतों को लिखना मना किया था, पीरों को किसने लिखने मना कर दिया? कि नहीं नहीं नहीं, वो मैंने फिर है क्या बोला, सब उधर से है। मैंने कहा उधर से नहीं है, ये उधर से है। गुमराह कर रखा कौम को। हमारी कौम कितनी सीधी हजरत, जिसे नंगा देखा उसके पीछे गिर गए। 12 अंगूठी देखी, वाह, वो कह रहा ये नजफ की है, ये फला की है, ये फला की है, ये फला की है। जब वहां से लेना होता है इसे देखता हूँ, वहां से लेना होता है इसे देखता हूँ, तो कौम इतनी अंधी है, सोच रही है बिल्कुल वहीं से मगा मगा के खा रहा। भाई कुछ सोचो। फरमाया गया अगर हथेली पे सरसों जमा दे, हवा में उड़ के दिखाए, नमाज छोड़ना नहीं, झूठ नहीं, दाढ़ी कटना नहीं, कहा सिर्फ नंगे सर पानी पी ले, वो कुछ भी हो सकता, वली नहीं हो सकता। वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा। तो ढोंग कहते नहीं नहीं वो मेरा पहुंचा हुआ बाबा, अरे उसका क्या, अरे इसका क्या, लूट लिया कौम की गैरत को। सरकार गौसे पाक तेजी से उठ के अपने मदरसे में गए, शागिर्द को बुलाया, 100 सिक्के दिए सोने के। फरमाया जा फला जगह पे एक गरीब बैठा हुआ है, उसको दे दे, लेकिन नाम नहीं बताना, ये मत बताना किसने दिया है। ये कह के भेजा। अल्लाह अकबर। शागिर्द लाया, गोद में रखी, उसने मुंह उठा के देखा, कहने लगा किसने भेजा है? शागिर्द ने कहा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर। शागिर्द दे के आया। इसने सोचा ये कौन हो सकता है जो करम करे। अगली घड़ी गुजरी थी, सरकार गौसे पाक के दरवाजे के
सामने, मदरसे के सामने आके थैली लेके खड़ा हो जाता है। मेरे गौसे पाक ने देखा, उठ के खड़े हुए, अल्लाह अकबर, यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। देख के कहते हैं कुछ कमी रह गई क्या? चीख निकली, इशारा किया, कहा हुजूर आइए तो सही। आप करीब गए, कहा आप क्या कहना चाहता है? कहा मुझे मालूम है ये आप ही ने भेजा होगा। कहा तुझे कैसे पता? वो कहता है मैं जानता हूँ बगदाद में कोई इतना सकी नकी है जो अपने दुश्मन को माफ करते, अपने दुश्मन को माफ करते। अगर ये जिगर किसी को दिया है खुदा ने तो अब्दुल कादिर जिलानी को दिया है। कहा हुजूर थैली दी है, माजरत चाहता हूँ, बहुत साल पहले आपने कहा था गुनाहों से तौबा कर ले। आज बताइए मुझे एहसास हो गया है अगर गुनाहों से तौबा करूं तो क्या मेरे गुनाह बख्शे जा सकते हैं, मेरी खता माफ हो सकती है। सरकार गौसे पाक की आंखों में मोहब्बत के आंसू आए, फरमाने लगे प्यारे तू उस चौखट पे आके खड़ा हो गया है जहां से लौटाया नहीं जाता है। अगर बख्शिश चाहता है जा गुस्ल करके आ, तौबा करना तेरा काम है, वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो गाली देने वाले को माफ कर, लेकिन हम सगे भाई को माफ करने तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह। जन्नत का ठेका लिए बैठा है, जन्नत का ठेका लिए बैठा है। जब तक जिंदा रहता है तो बेटा भी नहीं कहता अब्बा जन्नती थे, नहीं कहता। जब लेट जाता अब्बा कब्र में तो मोहल्ले वालों में कह रहे हमारे अब्बा की एक नेकी बड़ी याद आ रही है। क्या क्या? कि वो रोज ना कौवों को रोटी डाला करते थे, अल्लाह इसी नेकी के बदले में बख्शेगा भाई उन्हें। एक नेकी आता है, गुनाह भूल गया, वो जो तेरे भाई की 4 इंच जमीन जबरदस्ती काट के कब्र में गया है, भूल गया तू? ये रस्में हो गई हैं, कब्रों पे खड़े होकर ऐलान होता मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा हो मुझे बता दे, किसी का हक हो मुझसे ले ले। तेरे बाप ने जो दिल दुखाए गए तेरी तौबा से बख्शे जाएंगे। जब वो चौक में खड़े होकर गाली बकता था, वो गरीब मुंह छुपा के रोया करते थे, अल्लाह कहता था बच कर वरना कब्र है तेरे लिए। आज कब्र में आ गया, बेटा माफी मांग रहा है, मशीयत आवाज देती है आज तेरी माफी नहीं सुनी जाएगी, तेरे ऐलान का कोई मोल नहीं लगेगा। तौबा इसे करनी थी, दिल इसने दुखाए थे, इसलिए मेरे भाई इससे पहले कि तेरी कब्र पे तेरा बेटा खड़ा होकर कहे बाप की खता बख्श देना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। कड़वी सच्चाई है। अब्बा मर रहा, 18 भगोने बिरयानी बन रही है, पूछ रहा नमक ठीक था, चावल तो कच्चे नहीं थे, मैयत पे 18 भगोने और यूं टांग पे टांग रख के कह रहा कैसा लगा खाना? गैरत मर गई बिल्कुल। कहां चले गए हम, किस दुनिया में जी रहे हैं? कभी सोचा हमने? कभी नहीं सोचते। 20 भगोने बना के हमने रख दिए बिरयानी के। भाई तूने 20 भगोने बनाए, अब तो इनविटेशन कार्ड छप रहे, अब्बा का 40वां आना जरूर है। और तुम्हें पता है ये 40वें में खाने वाले कौन लोग होते? ज्यादातर वो लोग होते जो इसलिए आते हैं कि हमारे अब्बा के मरे में आया था, इसलिए हम इसके में जा रहे हैं, हम ना गए तो बुरा मान जाएगा। बख्शवाने कोई नहीं आ रहा, कड़वी सच्चाई है, बख्शवाने नहीं आ रहे, वो बस इसलिए आ रहे हैं अक्सर लोग उसमें पर्दा उतारना है, या लोग ना देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये जो तूने 18-20 भगोने बनाए, इसकी जगह क्या करना था? इसकी जगह ये काम करना था, इस भगोने का पैसा उठा के मदरसे आता और आके कहता कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास खर्चे के पैसे ना हो, मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए उसकी तालीम का 1 साल का खर्च मैं दे रहा हूं। ये कर दिया होता। हाँ, अब्बा को मरने की देर नहीं होती, बेटा मार्केट में एक बीड़ी पी, मसाला खाया, अब्बा भी घर में ही पड़ा है, वो मार्केट में, कफन भी बाद में खरीदा, पेटी पहले खरीद रहा। मस्जिदों में जाके थे, कोई इमाम खड़ा होने जगह नहीं, पेटी रखी पड़ी, मुसल्लों पे भी पेटी आ गई। गांव में इतने लोग नहीं जितने मस्जिद में पारे हैं। हाँ, दीमक खा रही है। ऊपर से जो बहू भूल करके कुरान लेके आ गई थी, सास ने उसे भी मस्जिद में रखवा दिया। बेटी से क्यों लाई हमारे घर में, पहले से कही क्या? सही बता रहा हूँ हजरत में, ये समाज है हमारा। सास ने अलमारी से उठवा के बेटी से मस्जिद में रखवा दो, कोई पढ़ लेगा, हमारे घर में तो कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है। ऐसे कहती कोई डिग्री मिली हो के ना पढ़ हुए।
टीवी रखने जगह है घर में, फ्रिज रखने जगह, इतने बेगैरत लोग हैं यार। कुरान के लिए अलमारी में जगह नहीं होती है। और देख जहेज जितना मांगा ना, बरामदा भी फुल, कमरा भी फुल, घर के बाहर जहेज पड़ा है। सास का बस चले सर पे रख के टहले, उसे बोझ नहीं लगेगा संदूक में। कुरान इसके सीने पे आग लगा रहा, उठा के कहती मस्जिद रखवा दो। पहले से ही घरों के निकाले हुए कुरान मस्जिद में रखे थे, तुमने भी पेटियां खरीदी मस्जिद में रख दी। अलमारियों में जगह नहीं, रख के दीमक के खा गई, कोई पढ़ने वाला नहीं। क्या मिला तेरे बाप को? कुरान ये नहीं कहता होगा अल्लाह किस कौम में भेज दिया जिसे खोलने तक का वक्त नहीं है मुझे? ये कौन खरीद के लाया था? किसने मस्जिद में रख दिया? कम से कम दुकान में था, हिफाजत से तो था, यहां तो कीमत खा गई। जिधर एक उधर सब। जरूरी ये था? ये सवाब ही चाहते थे, उठते उस पैसे से एक कुरान का हदिया कराते, मदरसे में किसी गरीब तालिब इल्म को देते, कहते ये कुरान ले, इसमें सबक याद किया कर। खुदा की कसम ये जब जब कुरान पढ़े करता तब तब तेरे बाप की कब्र में खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती। खड़े होके कह रहा मौलवी साहब कोई काम बता दो, अब्बा की इसाले सवाब के लिए करना चाह रही हूँ। मैं बता जाऊं काम? बता जाऊं? हिसाब बाद में कमेटी वालों से लेते रहना, इन्होंने बुलाया मुझे, कड़वी बातें कर रहा हूं ना, बड़ा खुश्क मौजू रहता है मेरा। चाहते ना सारे लोग के खड़े होके कहते कोई काम बताइए, क्या करूं जिससे अब्बा बख्शा जाए। मैं बता जाऊं, अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बाप का जनाजा रखा है ना, खड़े होना जनाजे के पास, कहना बाप आज तेरे जनाजे पे कसम खा के कहता हूं आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं मिटाऊंगा। कहना बाप आज तेरे जनाजे की कसम खा के कहता हूं आज के बाद हुजूर की सुन्नत की हिफाजत करूंगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हो सकता मेरा अमल मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन जब तू सुन्नत रखने का ऐलान करेगा मदीने से आवाज आएगी फरिश्तों जन्नत की खिड़की खोल दो, इसने आते आते बेटे के चेहरे पे दाढ़ी सजा डाली। करना ये काम? नहीं नहीं, निकाह नहीं होगा, लोग लड़की नहीं देंगे, इसलिए दाढ़ी नहीं रखनी। कोई मौलवी इसलिए रड़ुआ मरा के उसे किसी ने लड़की न दी? कोई गया इस वजह से कुआरा ही चला गया हो? अगर किसी ने नहीं की तो रब की रजा के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि बीवी उसकी इबादत में खलल पैदा करेगी, इसलिए तो निकाह नहीं हुई। लेकिन इसलिए कोई मौलवी बिना बीवी के नहीं मरा कि उसे किसी ने दाढ़ी की वजह से बीवी नहीं दी। सुनो भाई, तूने दुनिया की बातें सुनी होंगी, आज हमारा भी नुस्खा लेके जा। ये जो घरों में आग लग रही है इसे मिटाना चाहते हो तो दाढ़ियां रख लो, और शादी से पहले रखना, बाद में रखने में देखो सिर्फ सवाब तो है, वो फायदा नहीं है जो पहले वाली में भी है। आप कहेंगे कैसे? सुने, अगर पहले रखेंगे तो जो अम्मा देखने जा रही है ना दुल्हन को, हजरत जो अम्मा दुल्हन देखने जा रही है ना, तो वो सिर्फ बाहर से देखती है, आंखें भी अच्छी हैं, होठ भी अच्छे, नाक भी अच्छी, कान भी अच्छे, मुंह भी अच्छा, बोल भी मीठा रही है, चाय भी बड़ी कप भर के लाई थी। हाँ, और समदन ने अगर हाथ में मीठा दे दिया रिश्ता पक्का, बड़ी इज्जत हो गई मेरी, एक जोड़ा भी मिल गया, ये रिश्ते हो गए। सुन रहा है ना? तो ये सोच के रिश्ते होते हैं। अंदर क्या है? बाद में सास कहती नसीब फूट गए, अंदर थोड़ी देखा था। जी जी जी, मत्थे पे थोड़ी लिखा था मारेगी के रोटी देगी। हाँ, इसके मत्थे पे लिखा नहीं था, लेकिन एक काम जो करना था वो तूने नहीं किया। कहा क्या? मैं कहता हूं बेटे के चेहरे पे दाढ़ी रखा ले। कसम खुदा की, दाढ़ी वाले के घर में सिर्फ वही आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी। दाढ़ी वाले के घर में वही आएगी जिसे मुस्तफा से भी प्यार होगा और खुदा से भी प्यार होगा, और जो खुदा रसूल से प्यार करेगी वो तेरे घर में आग नहीं लगाएगी। लेकिन उसने पहले की दाढ़ी होगी तो लल्ला दूल्हा नहीं बनेगा, तो आग लग गई घरों में। दाढ़ियां रखो चेहरों पे, घरों के हालात बेहतर करो, अपने आप को बदलो। भाई बाप को बख्शवाना चाहते हो तो चेहरों पे दाढ़ियां रखो। जनाजे पे खड़े होकर कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लूंगा, आज के बाद कभी ब्याज नहीं लूंगा। हम लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। कहने को हम सब कहते हैं खुदा देख रहा है, लेकिन अकीदे कमजोर है। ये कौम डरी तो कैमरों से डर गई। लगा एयरपोर्ट पे, कब होशियार आप कैमरे की नजर में, सीधे खड़े। शॉप में लगा है, आप कैमरे की नजर में, सीधा खड़ा, कैमरा लगा।
ये कैमरा जिसका एक कनेक्शन का नहीं पता, ये भी तो हो सकता खाली लगा है तार छुटा हो, ये भी तो हो सकता लाइट नहीं हो, ये भी तो हो सकता सेटिंग बिगड़ी हुई हो, ये भी तो हो सकता कैमरा खराब है। जो इतनी खराबियों के इम्कानात रखता है उससे इतने डरते हो कि उसके आगे सीधे खड़े हो जाते हो। और वो खुदा जो उजाले में भी वैसी देखता है जैसा अंधेरे में देखता है, जो जैसा उजाले में देखता है वैसा अंधेरे में देखता है, कैमरे से न डर, अगर डरना है तो फिर खुदा से डर के दुनिया को जा। ये उम्मत खुदा से डरना भूल गई, इसलिए कैमरे लगा दिया। अगर हम सिर्फ खुदा से डरते तो कैमरों की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैमरे क्यों ना लगाएं। मैं उस दिन एक वीडियो किसी ने डाली, मैंने देखा कुर्ता पजामे वाला आया, चारों तरफ देखा, उसे पता नहीं कैमरा लगा और मस्जिद की टोटियां खोल के ले गया बेचने। मस्जिद की वुजू की टोटियां ले गया। खुदा देख रहा है, अकीदा यही है, खुदा देख रहा है। मैं टोटी खोलूंगा, खुदा देख रहा है। चोरी कर रहा हूं, खुदा देख रहा है। यह अकीदा है हमारा, इसे कहते खुदा देख रहा है। दुनिया ने सुना है, उमर जिसको बहू बना के लाया उसने कहा था खुदा देख रहा है। और उमर इस वजह से लाए थे बेटे की दुल्हन बना करके क्योंकि उसकी दिल में खशियत इलाही थी। और फरमाया था बेटी इसलिए लाया हूं कि मैं कल जब अदालत के लिए निकलूं तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहना उमर देख के फैसले करना, खुदा देख रहा है। ये खशियत इलाही थी, ये खशियत इलाही। भाई अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। गरीब नवाज इदारा है, कॉन्फ्रेंस भी गालिबन ख्वाजा गरीब नवाज है। ये अल्लाह वाले क्या हैं, क्या है इनके? 8 हाथ पैर हैं इनके, 6 आंखें होती हैं? नहीं, आंखें इनकी भी 2 ही होती है। फिर क्या मसला है कि लोग इनके पास भागते हैं? जानते हो जो इनका रब है वही हमारा रब है, जिसके हम बंदे हैं उसी के ये भी बंदे हैं। जो दीन इनके पास है वो हमारे पास भी है, जो शरीयत इनकी वही हमारी है, जो कानून हमारे लिए वही इनके लिए। लेकिन आखिर इनके पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि इनको खुदा को मनाना आता है, मनाना आता है। एक बुजुर्ग हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह नहीं किया था कि बीवी होगी तो मेरी इबादत में खलल पड़ेगा, इसलिए मैं निकाह ही नहीं कर रहा। निकाह नहीं पड़ा, पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। एक दिन रिवायत पढ़ी, हदीस पढ़ी कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा, अल्लाह सबके निकाह करेगा जन्नत में। अब तो खुश हो जाओ जिनकी ना है, अल्लाह सबके निकाह करेगा जन्नत में। तो सोचने लगे यार जब सबका होगा तो फिर मैं थोड़ी बच जाऊंगा, वहां पे मेरा भी हो गई, फिर कोई मेरी भी बीवी होगी। हाथ उठा दिए, यार अब वो दिखा जो जन्नत में मेरी दुल्हन बनेगी। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन मांगी, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन दुआ मांगी ना तो जानते हैं आवाज आई, ख्वाब में कोई कह रही थी अब्दुल्ला मैं मैमूना हूं, बिनते वलीद हूं, मैं बसरा में रहती। ये कह के गायब हो गई। बस फिर क्या था, सुबह उठे रास्ता नाप दिया, क्यों ना देख ले उसे जो जन्नत में बीवी बनेगी। बसरा पहुंचे, जाके पता किया मैमूना कौन है। लोगों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम और मैमूना का पता पूछ रहे? कहा क्या मसला है? कहा वो तो पागल है। पागल है जी? कहा क्यों? कहा लोग हंसते तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, लोग इसलिए पत्थर मारा करते हैं उसको। कहा कहां मिलेगी? कहा वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है, उसी से उसका गुजारा होता है। फरमाने लगे बताओ कहां मिलेगी? कहा असर तक आ जाएगी। कहा देर न कीजिए, वक्त कम है, बताओ कहां? कहा फला जंगल में चले जाइए। आप जब गए ना तो जब जा रहे थे तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जहां कदम रखते थे खतरनाक जहरीले जानवर। हैरत में थे, ये कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रह रही है जहां कदम कदम पे जानवर है। कहते मैं तलाश करते करते अंदर गया, मैं जब पहुंचा क्या देखता हूं कि उस जहरीले इलाके में मैमूना बिनते वलीद ने मुसल्ला बिछा रखा है और उस जंगल में बकरियां चल रही हैं। कहते लेकिन हैरत की इंतहा न रही, मैं देख रहा था मैमूना मुसल्ले पे थी, बकरियों की हिफाजत शेर कर रहे थे। मर गए ना गार्ड रखते रखते, तावीज दे दे खेती बच जाए, दे दे कुटिया में रखना है पैसा चोरी ना हो जाए। फिर भी गया है, फसल अच्छी हो गई तो मैंने खाद अच्छा डाला था, फसल मर गई तो ना अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। ये अकीदे हमारे। अल्लाह कहता अकल नहीं आई, देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं।
अगर एक एक बाल का दाना बच जाए अपने दिमाग पे मत जाना, ये कहना खुदा ने दिया है, लेकिन अपना नहीं। अगर खेती अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और मारी गई तो बारिश ज्यादा हो गई। ये ना कहता पीर की नहुसत में मार दी। हाँ जी, आजा तो पीर की जा थोड़ी रहे हजरत, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुरीदों का। 8 दिन सो रहा, 2 ही काम है, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम। ये खुद में पढ़ लिया बाहर निकाल। पीर बड़ा पूछा हुआ, रात भी मदीने में था, रात मक्का शरीफ में था, रात फला शरीफ में था, वो कहीं भी नहीं था, कम बकत तेरे घर में ही था। तो उसकी नहुसत से खेती और मारी गई। तो कह रहे ना जी बस पीर का करम है। जब आप गए मैमूना बिनते वलीद नमाज में, आप बकरियां देख रहे, कहते हैं जब बकरियां रेवड़ में थी, बकरियों की आदत होती थी भागने की, जब बकरी इधर से उधर भागती, शेर जाता कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ी कर देता। अल्लाह अकबर। इसी तमाशे को देखते रहे, अचानक मैमूना ने सलाम फेरा, मैमूना बिनते वलीद ने सलाम फेरा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को पता भी नहीं था, नमाज मुकम्मल हो गई, उसने चेहरा किया इनकी तरफ, कहने लगी अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का था, तू यही मिलने चला, तू यही मिलने चला आया। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना ये बता, मैं तुझसे मिला नहीं कभी बात की, तुझे किसने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? मुस्कुरा के कहने लगी जिसने तुझे मेरा पता बताया उसी ने तुझे मेरा भी पता बता दिया।